नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा एकेडमी की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मध्य पूर्व सच में एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या कच्चे तेल की कीमतें अब रुकने का नाम नहीं लेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर आखिर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है? आज की इस डीप डाइव विश्लेषण में हम मध्य पूर्व में मचे इस भू राजनीतिक तहलके को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और करंट अफेयर्स का ये टॉपिक आपके लिए लिटरली गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के एकदम निष्पक्ष होकर इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे को हम बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे। हमारा आज का एजेंडा है, पहले फुजेरा पोर्ट पर हुए हमले को समझेंगे, फिर होर्मुज और फुजेरा के भूगोल को डिकोड करेंगे, इसके बाद अमेरिका के ऑपरेशन फ्रीडम और ईरान की रणनीति पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि इस वैश्विक संकट का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस तात्कालिक झटके की जिसने रातों रात पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, फुजेरा पोर्ट पर हुआ ये अचानक हमला। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $114 प्रति बैरल। कोई मजाक नहीं है ये। जैसे ही यूएई के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक फुजेरा पोर्ट पर हमले की खबर आई, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई और ये सीधे $114 प्रति बैरल तक उछल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि भाई, जब भी मिडिल ईस्ट में तेल की सप्लाई लाइन पर कोई आंच आती है ना, तो दुनिया भर की इकोनॉमी कांपने लगती है। और ये उछाल उसी पैनिक का सीधा रिजल्ट है। अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा इस हमले के स्केल को समझिए। जब से ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ईरान की तरफ से यूएई पर 549 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 क्रूज मिसाइलें और करीब 2260 ड्रोन दागे जा चुके हैं। और अगर सिर्फ इस ताज़ा फुजैरा हमले की बात करें तो इसमें 4 ड्रोन यानी यूएवी, 3 क्रूज मिसाइलें और 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। मतलब ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक बहुत ही प्लान्ड और बड़े लेवल का मिलिट्री अटैक है। अब जाहिर सी बात है, भारत इस पर चुप तो बैठने वाला नहीं था। भारत का आधिकारिक रुख एकदम साफ और कड़ा रहा है। भारत ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। और पता है ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। तो अब ये मामला सिर्फ 2 देशों की लड़ाई का नहीं रहा, ये सीधे तौर पर हमारे अपने लोगों की सुरक्षा और भारत के राष्ट्रीय हितों से जुड़ चुका है। ठीक है, तो अब इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझने के लिए हमें इसके नक्शे को समझना होगा। आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, होर्मुज बनाम फुजेरा का रणनीतिक भूगोल। असली जो खेल है ना, वो इन 2 रास्तों के बीच का है। एक तरफ है होर्मुज जल डमरू मध्य, जो एक बहुत ही संकरा और सेंसिटिव रास्ता है। अभी क्या है कि ईरान ने इस पर तगड़ी नाकेबंदी कर रखी है, जिससे फारस की खाड़ी के अंदर के जहाज बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। एकदम चोक पॉइंट बन गया है। और इसके ठीक अपोजिट है फुजेरा पोर्ट। इसे यूएई ने खास तौर पर होर्मुज के बाईपास के लिए ही तो बनाया था। ये ओमान की खाड़ी की तरफ खुलता है। यूएई ने एक पाइपलाइन बिछा रखी है ताकि अगर होर्मुज ब्लॉक भी हो जाए तो फुजेरा से तेल की सप्लाई दुनिया को मिलती रहे। और फुजेरा कितना जरूरी है ये सिर्फ एक नंबर से समझिए, 70 मिलियन बैरल। जी हाँ, इस पोर्ट के पास 70 मिलियन बैरल तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है। ये खाड़ी देशों का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल लोडिंग डिपो है। ईरान ने जानबूझकर इसी बाईपास पर हमला किया है, ये दिखाने के लिए कि देखो, कोई भी ऑल्टरनेटिव रास्ता हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। और यहीं पर ये पूरा मुद्दा हमारे लिए यानी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। आपको पता है, जब हॉर्मुज बंद था तो भारत इसी फुजेरा पोर्ट पर निर्भर था। हम हर रोज लगभग 6 लाख बैरल तेल यहीं से मंगाते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर फुजेरा पोर्ट पर ऐसे ही हमले होते रहें तो हमारी घरेलू तेल आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा का क्या होगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने ये हमला अभी ही क्यों किया? इसके पीछे भी एक ट्रिगर है। चलिए अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं, अमेरिका का ऑपरेशन फ्रीडम। दरअसल इस हमले से ठीक पहले अमेरिका ने एक पहल की घोषणा की थी जिसका नाम था ऑपरेशन फ्रीडम। इसका मकसद क्या था? जो इंटरनेशनल कमर्शियल जहाज ईरान के ब्लॉकेड की वजह से फारस की खाड़ी में फंस गए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना। अमेरिका ने दुनिया भर के अपने सहयोगियों को ये ऑफर दिया कि हम आपके फंसे हुए जहाज़ों को वहां से निकालेंगे।
जरा इस पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप देखिए, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहले दिन अमेरिका ईरान के बाहर नाकाबंदी टाइट रखता है। दूसरे दिन अमेरिका अचानक से ऑपरेशन फ्रीडम अनाउंस कर देता है और फिर ठीक तीसरे दिन ईरान इसका जवाब देता है, सीधा यूएई के फुजेरा पोर्ट पर मिसाइलें दागकर। ये एकदम एक्शन का रिएक्शन था। और फिर चौथे दिन क्या होता है? पूरी दुनिया में इसकी निंदा होती है और तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ईरान को जवाब देना ही था तो उसने सीधे अमेरिका पर हमला क्यों नहीं किया, यूएई को क्यों चुना? तो आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 4, ईरान का प्रॉक्सी मैसेज। इसके पीछे ईरान की बहुत ही सोची समझी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है। इसके 3 मेन कारण हैं। पहला, ईरान अमेरिका से सीधे आमने सामने की जंग नहीं चाहता क्योंकि वो एक फुल स्केल वॉर बन जाएगा। दूसरा, अमेरिका के सबसे करीबी पार्टनर यूएई और उसकी इकोनॉमी की लाइफलाइन यानी फुजेरा को हिट करना। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका भले ही ऑपरेशन फ्रीडम का ढिंडोरा पीटे, लेकिन असल में वो अपने ही सहयोगियों को बचा नहीं सकता। ये एक तरह से अमेरिका की पावर को सीधा चैलेंज था। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ हवा या जमीन पर नहीं, पानी के अंदर भी चल रही है। वहां भी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की 4 फास्ट बोट्स को समंदर में डुबो दिया है। लेकिन वहीं ईरान इस बात को पूरी तरह से झुठला रहा है, कह रहा है कि हमारी नावें बिल्कुल सेफ हैं। अब युद्ध के इस माहौल में इस तरह के दावों का टकराव होना बहुत ही आम बात है। ये भी एक तरह का माइंड गेम होता है। खैर, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मुद्दा सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। तो चलिए अपने आखिरी पॉइंट पर आते हैं, वैश्विक संकट और भारत पर इसका व्यापक प्रभाव। इस हमले के बाद कूटनीतिक लेवल पर पूरी दुनिया का रिएक्शन देखने लायक है। लगभग सभी देश एक साथ आ गए हैं। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी पश्चिमी देशों ने तुरंत यूएई को सपोर्ट किया है और ईरान की कड़ी आलोचना की है। और तो और पाकिस्तान ने भी इस हमले को पूरी तरह से गलत बताकर यूएई का साथ दिया है। तो अगर हम कूटनीतिक पटल पर देखें तो ईरान इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर काफी अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ हाई लेवल पॉलिटिक्स की नहीं है, इसका सीधा असर आम लोगों पर भी हो रहा है। सुरक्षा को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस को अपनी उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। यूएई ने सेफ्टी के लिए अपने स्कूल 8 मई तक बंद कर दिए हैं। और बिजनेस की बात करें तो उस रूट से जाने वाले जहाजों का इंश्योरेंस रेट अब आसमान छूने वाला है। और हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन, हमारी जो स्ट्रैटेजिक तेल रिजर्व है, उस पर अचानक से एक बहुत भारी दबाव आ गया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि होर्मुज़ का एक छोटा सा बाईपास पोर्ट आज 2 बड़ी ताकतों के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना है, क्या ये तनाव यहीं खत्म हो जाएगा या फिर ये दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी ऊर्जा संकट की तरफ धकेल देगा जो भारत समेत पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख देगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब सीधे तौर पर हमारे और आपके आर्थिक भविष्य से जुड़ा है। लोक सेवा अकेडमी के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।